जय हिंद दोस्तों। पिछली बार हम कृषि उत्पादन की बात की थी, हमने राज्य की दृष्टि से देखा था। आज हम जिलेवार उत्पादन की चर्चा करने वाले हैं। जिलेवार उत्पादन में मुख्य रूप से हम ये बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में जब मुख्य रूप से जैसे सोयाबीन का उत्पादन सबसे सर्वाधिक होता है देश में, मध्य प्रदेश राज्य में, तो अगर हम ये बात करें कि किस जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक, तो मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन उत्पादन सर्वाधिक जिस जिले में होता है वो कौन सा है? उज्जैन। मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम है, लगभग 41.92% हमने देखा था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन जो है, ठीक है, सोयाबीन का उज्जैन में होता है। और अगर क्षेत्राच्छादन की भी बात करें तो कहां पर है? उज्जैन में। मतलब क्षेत्रफल जो सर्वाधिक जहां पर सोयाबीन उगाया गया है वो आपको कौन सा है? उज्जैन, ठीक है। चने के उत्पादन में भी हमने देखा, तो अगर हम बात करें तो 2021-22 वर्ष में, ठीक है, कृषि उत्पादन में अगर हम बात करें तो चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान जो था वो द्वितीय था। और अगर हम 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण भारत की बात करें, जिसमें 2022-23 का डाटा है, उसके हिसाब से देखें तो जो स्थान है चना के उत्पादन में राज्य का देश में, वो प्रथम हो गया है। पहले सेकंड था, 21-22 के हिसाब से देखें तो सेकंड था, 22-23 मतलब अगर आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 की बात करें तो स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान हो गया है। अब अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में जो चना उत्पादन सर्वाधिक होता है वो रायसेन जिले में होता है, ठीक है। हमें याद रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो प्रथम है देश में, तो ऐसे में जो चने का उत्पादन हो रहा है वो सर्वाधिक किस जिले में हो रहा है मध्य प्रदेश में? तो वो रायसेन में हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा अपन देखें तो जो कुल दलहन का उत्पादन है उसमें भी मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो क्या है? प्रथम है। तो कुल दलहन उत्पादन में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो छतरपुर जिले में होता है। और इसके अलावा अगर क्षेत्राच्छादन की बात करें, क्षेत्र कहां पर ज्यादा था, तो एक्चुअली पे सागर में था, ठीक है। प्रथम स्थान पर है कुल दलहन उत्पादन में। अगर हम बात करें साथ में तो इसमें अपन एक चीज और जोड़ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि उड़द उत्पादन भी बढ़ा है, तो ऐसे में उड़द उत्पादन जो है वो भी कहां पर होता है? छतरपुर में सर्वाधिक होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कुल तिलहन उत्पादन, तो कुल तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? द्वितीय है। हम इस चीज को पहले पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं जब हमने कृषि उत्पादन देखा था और राज्यों की बात की थी कि राज्य का क्या स्थान है, ठीक है, मध्य प्रदेश का क्या स्थान है। इस बार हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो जिले हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर कुल तिलहन उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो कुल तिलहन उत्पादन है वो सर्वाधिक कहां पर हुआ है? उज्जैन में हुआ है। क्षेत्राच्छादन में भी उज्जैन ही है, तो सर्वाधिक कुल जो तिलहन उत्पादन है वो उज्जैन में सर्वाधिक हुआ है, ठीक है। कुल खाद्यान्न उत्पादन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। कुल खाद्यान्न उत्पादन एक सोयाबीन सबसे ज्यादा है, चने को भी हमने ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही वैसे तो मैंने यहाँ पर लगभग जो 20 से 25 हमारे अलग अलग क्या है जो कृषि क्षेत्र में अलग अलग हमारे फूड क्रॉप्स हैं और तिलहन और दलहन है, उनमें से कुछ मुख्य उठाए हैं, ठीक है। अगर उनमें बात करें तो प्रदेश का जो स्थान है उस आधार पर हम चीजों को याद रखेंगे। कुल खाद्यान्न उत्पादन की अगर हम बात करें तो कुल खाद्यान्न उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में हुआ है? छिंदवाड़ा जिले में हुआ है। ये जो रिपोर्ट है कृषि विभाग द्वारा जो 2022-23 के लिए उत्पादन की जो जारी की गई है, उस रिपोर्ट को सीधे सीधे निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है उसमें छिंदवाड़ा जिला आगे है। गेहूं उत्पादन में बात करें तो इस बार की बात करें तो धार जो है वो सर्वाधिक यहाँ पर उत्पादन हुआ है। धार में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है गेहूं का, जो कुल उत्पादन हुआ है उसमें से धार जिले में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। और अगर गेहूं उत्पादन में बात करें तो मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। आपको मैंने पहले भी बताया था, पहले लिख लो, सोयाबीन में प्रथम स्थान है, चने में प्रथम स्थान है, दलहन में प्रथम स्थान है, फिर तिलहन, खाद्यान्न और गेहूं में सेकंड स्थान है, ठीक है। ये याद रखना है, सोयाबीन, चना और कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। उसके अलावा देखें तिलहन, खाद्यान्न और गेहूं में यहाँ पर द्वितीय स्थान है, ठीक है। गेहूं जो है सर्वाधिक धार में उत्पादन हुआ है। कुल खाद्यान्न की बात करें तो छिंदवाड़ा में, ठीक है। कुल यहाँ पर तिलहन की बात करें तो उज्जैन में। छतरपुर में मुख्य रूप से कुल दलहन हुआ है और उड़द भी हुआ है। रायसेन जिले में चना और सोयाबीन जो है वो सर्वाधिक उज्जैन में हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश जो है वो मूंगफली उत्पादन में, मक्का उत्पादन में, सरसों और राई उत्पादन में तृतीय स्थान पर है देश में, ठीक है। अब अगर मूंगफली उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन जो है वो शिवपुरी जिले में हुआ है, ठीक है। और शिवपुरी में क्षेत्राच्छादन भी है। मक्का उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक जो मक्का उत्पादन है वो छिंदवाड़ा में हुआ है, ठीक है। और सरसों की बात करें तो सर्वाधिक जो सरसों उत्पादन है वो भिंड जिले में हुआ है,
ठीक है। उसके अलावा हमने एक एक्सेप्शनल यहाँ पर केस रखा है कि जौ जो है वो बहुत ज्यादा कम जगहों पर होता है मध्य प्रदेश में, और अगर हम बात करें तो जो कुल उत्पादन मध्य प्रदेश में जौ का हुआ है, अगर उनमें बात करें तो सर्वाधिक जो है अपन देखते हैं छतरपुर में हुआ है, और कुल उत्पादन का 35.84% लगभग 846% लगभग कहां पर हुआ है, छतरपुर में हुआ है। ठीक है, तो हमें याद रखना है मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक शिवपुरी में, ठीक है, मक्के का उत्पादन छिंदवाड़ा में, और सरसों का उत्पादन यहां पर भिंड में हुआ है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट यहां पर बात करें तो अन्य हमारे जो उत्पादन है वो देखते हैं। तो आप जानते हो कि जो मुख्य रूप से जो मंडला जिला है वो कोदो कुटकी के लिए जाना जाता है। तो कोदो कुटकी उत्पादन में अगर हम बात करें तो मंडला में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, सर्वाधिक उत्पादन वाला जो जिला है वो मंडला है। ठीक है, धान की बात करें तो इस बार उत्पादन की दृष्टि से देखें तो उत्पादन की दृष्टि से यहां पर रीवा आगे है। यहां पर जो सवाल है वो बन सकता है आपको, उत्पादन की दृष्टि से बात करेंगे तो रीवा आगे है। अगर क्षेत्राच्छादन देखें तो कहां पर रहा है, बालाघाट में। बालाघाट में रबी और खरीफ की फसलों के रूप में, दोनों ही फसलों के रूप में क्या किया जाता है, धान को बोया जाता है। लेकिन उत्पादन अगर बात करें तो कहां पर है, रीवा में। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कई बार जो सवाल आएगा हम सीधे क्या लगा देंगे, बालाघाट, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में जो बालाघाट है उसे ही धान का कटोरा के रूप में देखा जाता है। तो क्षेत्राच्छादन मतलब जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो बोया गया है, कौन सा है, वहां पर बालाघाट में। लेकिन उत्पादन अगर देखें तो कहां पर हुआ है, रीवा में। इसी प्रकार से अगर ज्वार की बात करें तो ज्वार जो है सर्वाधिक उत्पादन ग्वालियर में हुआ है, क्षेत्राच्छादन भी ग्वालियर है। ज्वार के अलावा अगर बाजरा की बात करोगे तो बाजरा मुख्य रूप से मुरैना में हुआ था। ठीक है, मुख्य रूप से उत्पादन मुरैना में हुआ है। तो ज्वार कहां पर, ग्वालियर, और बाजरा यहां पर मुरैना में। गन्ने का उत्पादन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुख्य रूप से नरसिंहपुर में सर्वाधिक होता है। ठीक है, गन्ना उत्पादन नरसिंहपुर। अलसी की बात करें तो मंदसौर। ठीक है, और तुअर की बात करें यहां पर तो तुअर कहां पर सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, छिंदवाड़ा जिले में हुआ है। ठीक है, मुख्य रूप से ये हमारे धान में रीवा आप याद रखिएगा। कोदो कुटकी हम जानते हैं कि मंडला में, ये जो सवाल है वो सीधा सीधा बन भी सकता है, कोदो कुटकी को लेकर मंडला जिला जाना जाता है। मंडला में ही हमने पिछले लेक्चर में देखा था मुख्य रूप से जो आपकी जैविक खेती को लेकर अनुसंधान संस्थान है वो भी कहां पर है, आपका मंडला में है। ठीक है, अब बात करते हैं कपास की। तो कपास का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक कहां पर हुआ है, खरगोन जिले में हुआ है। देखो आपको अगर एक बार क्वेश्चन ये बन भी चुका है कि सर्वाधिक उत्पादन कहां पर हुआ है, और उसमें सिर्फ खरगोन ही दिया हुआ था, उसके अलावा जो जिले दिए हुए थे उनमें होता भी नहीं है ऐसे हमारे क्या दिए हुए थे, जिले दिए हुए थे। अब अगर मान लो जो क्वेश्चन है वो खंडवा और खरगोन और बुरहानपुर ये तीनों ही ऑप्शन में आ जाए तो ऐसे में हम क्या लगाएंगे। ठीक है, तो खरगोन जो है, अगर खरगोन की यहां पर बात करें तो 28 ठीक है 28.42 मतलब लगभग 1/3 के आसपास अगर हम देखें तो 28.42% जो उत्पादन है वो कहां पर होता है, खरगोन में होता है। क्षेत्राच्छादन भी कहां पर ज्यादा है, खरगोन में ज्यादा है। तेल उत्पादन की बात करें तो छतरपुर है। ठीक है, अब अगर तेल उत्पादन को आप थोड़ा सा किनारे भी रख सकते हो, ये नहीं भी याद रहा था कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, खरीफ उत्पादन। ठीक है, अब हमारे जो मेन बचे वो क्या बचे कि कुल जायद, कुल खरीफ और कुल रबी कहां पर होता है। तो अगर हम कुल खरीफ उत्पादन की बात करें, कुल खरीफ उत्पादन, खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, मुख्य रूप से जो आपकी वर्षा के मौसम में बोई जाती हैं, जून जुलाई के समय पर बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसी प्रकार से हमारी रबी की फसलें हो गई जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और लगभग फरवरी मार्च अप्रैल तक में काटी जाती है। उसके अलावा जायद की फसलें जो आपकी गर्मी की फसलें होती हैं। तो जायद की फसलों की बात करेंगे जो हमारे मुख्य रूप से वो नर्मदा, सब्जी भाजी के रूप में खीरा वगैरह हो गया, वाटरमेलन वगैरह हो गया, नर्मदापुरम में बोया जाता है। खरीफ की फसलों की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन कहां पर हुआ है, ऑल टोटल, अब सारी फसलों को मिलाकर की जो खरीफ में सारी फसलें बोई जाती हैं उसमें सर्वाधिक उत्पादन को जो जोड़ा गया है वो छिंदवाड़ा में हुआ है, जबकि क्षेत्राच्छादन सागर में रहा है। अब खरीफ के अलावा छोड़ दे तो अब बात आती है किसकी, रबी की। तो रबी की बात करें तो रबी में अपन देखते हैं जैसे गेहूं वगैरह उत्पादन कहां पर हुआ है। अब देखो सर्वाधिक उत्पादन अपन देखते हैं गेहूं का ही होता है, और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हमने कहां पर देखा है, मुख्य रूप से धार में देखा है। ठीक है, तो धार में ही रबी की फसल सर्वाधिक हुई, रबी का उत्पादन सर्वाधिक यहीं पर हुआ, और सागर में यहां पर क्षेत्राच्छादन अधिक है। अगर कुल खरीफ, रबी और जायद की बात करें तो जैसा हमने खरीफ में देखा था कि छिंदवाड़ा में अधिक रहा है, इसी प्रकार से छिंदवाड़ा में यहां पर उत्पादन जो है वो कुल खरीफ, रबी मतलब ऑल टोटल उत्पादन सर्वाधिक कहां पर रहा है। ऑल टोटल जितना मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन जो ऑल टोटल सभी फसलों का मिलाकर हुआ है वो कहां पर हुआ है, छिंदवाड़ा में। और अगर क्षेत्राच्छादन की बात करें तो वो कहां पर है, सागर में है। छिंदवाड़ा में कुल टोटल जितनी भी फसलें होती सबको मिलाकर भी सर्वाधिक उत्पादन है। उसके अलावा छिंदवाड़ा को हमने कहां पर देखा, यहां पर खरीफ की फसलों में देखा। उसके पहले हमने छिंदवाड़ा की यहां पर मुख्य रूप से बात की थी कि जो तुअर है वो भी कहां पर होता है, छिंदवाड़ा में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। ठीक है, उसके अलावा हमने मक्के का उत्पादन भी छिंदवाड़ा में देखा है।
ठीक है, तो ये कुछ कुछ फसलें अपन याद रख सकते हैं। उसके अलावा कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी छिंदवाड़ा आगे है। ऑल टोटल फसलें भी छिंदवाड़ा, ठीक है, कुल खाद्यान्न उत्पादन भी छिंदवाड़ा, मक्के का उत्पादन भी छिंदवाड़ा, ठीक है, तुअर के उत्पादन में भी हमने क्या देखा, यहाँ पर छिंदवाड़ा की बात की है। तो थोड़ा सा इन चीजों को आप याद रख सकते हो, छिंदवाड़ा में कौन कौन सी फसलें यहाँ पर हुई है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर पे मुख्य रूप से पहले हम कृषि उत्पादन को बात किया था, तो राज्यवार भी हमने देखा था। राज्यवार की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुख्य रूप से जो मेज का उत्पादन है, मेज के उत्पादन की बात करें, मक्के के उत्पादन की बात करें तो तीसरा स्थान है। वीट की बात करें, गेहूं उत्पादन की बात करें तो गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है, सेकेंड स्थान है। मेज में थर्ड है। अगर मोटे अनाज की बात करें, जैसे कोदो कुटकी वगैरह हो गया जो कि मंडला में होता है, तो मोटे अनाज में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। चना में हमने देखा क्या, अब पहला स्थान है, जबकि पिछले वाले आर्थिक सर्वेक्षण की हम बात करेंगे तो द्वितीय स्थान रहा था। ठीक है, ऐसे ही अगर कुल दालों के दलहन के उत्पादन में बात करें तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, लगभग 1/4। ठीक है, इसी प्रकार से चने के उत्पादन में भी 1/4 से थोड़ा सा अधिक उत्पादन हुआ है। गेहूं उत्पादन में बात करें तो लगभग 18.84% हमें याद रखना है। गेहूं उत्पादन इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में होता है। टोटल अगर कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करेंगे तो हमारा मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, सेकेंड स्थान है। ठीक है, उसके अलावा हमने यहां पर देखा था क्या, सोयाबीन के उत्पादन में, तो सोयाबीन के उत्पादन में 41.92% के साथ सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अभी पिछले साल तक यहां पर अगर देखें तो महाराष्ट्र आगे हो गया था, अब फिर से वापस से अगर हम देखें तो यहां पर कौन आगे है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश आगे है। ठीक है, और महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पर है। हम ये देखें तो सोयाबीन के उत्पादन में देश में 80+ जो उत्पादन है, ठीक है, 80% से जो प्लस उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जाता है, मध्य प्रदेश और मुख्य रूप से महाराष्ट्र द्वारा किया जाता है। ये हम याद रख सकते हैं। जो कुल तिलहन उत्पादन है तो उसमें भी सेकेंड स्थान है, मुख्य रूप से किसका, मध्य प्रदेश का। राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, अगर हम रेपसीड की राई और सरसों की बात करें तो तीसरा स्थान है, और ऐसे ही मूंगफली में भी मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। तो राज्य और जिलेवार जो उत्पादन की दृष्टि से हम राज्य का कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, और दूसरी कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उसके अंतर्गत कितने कौन कौन से जिले इंपॉर्टेंट हैं वो हमें याद रखने। ठीक है, तो कृषि उत्पादन में मुख्य रूप से जो सवाल बनते हैं वो एमपीपीएससी में वो यहां तक आपके हो जाएंगे। इनसे ज्यादा अगर आप कोई नई चीजें देखते हो, ठीक है, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा डाटा ही, अगर ये चीजें याद हो सकती है तो एक्स्ट्रा डाटा भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम इसे यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। जय हिंद।